क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 5.2 का 17वां और 18वां क्वेश्चन। तो जो 17वां क्वेश्चन है वो है हमारे कि एपी दी गई है 3, 8, 13 और जो अंतिम पद है वो है 253। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से 20वां पद। अब ये अंतिम पद से कैसे आ गया? हमारे पास एक सूत्र है अंतिम पद से 20वां पद यानी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, वो है an माइनस n माइनस 1 इंटू में डी। तो ये तो है हमारे अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं a है, a का मान है 3, फिर देखते हैं d है, तो d का मान है हमारे 8 माइनस 3 यानी कि 5, फिर हमारे an का मान है 253 और हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अंतिम पद से 20वां पद यानी कि जो हमारे n का मान है 20वां पद, 20 वो नंबर है यानी हमारे n का मान है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है अंतिम पद से 20वां पद जो पद का नंबर होता है कि पहला दूसरा तीसरा वही हमारे n का मान होता है। इसमें अंतिम पद से करो चाहे प्रथम पद से करो, लेकिन n का मान हमारे पास है तो हम लिख देंगे n बराबर 20। अब सॉल्व करते हैं इस सूत्र से। तो an बराबर an माइनस n माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे an का मान है 253 माइनस n का मान है 20 माइनस 1 इंटू में डी का मान है 5। तो 253 माइनस 19 इंटू में 5 फिर 253। अब ये देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 95 आ जाएगा गुणा कराएंगे तब। उसके बाद में इसको हम घटा देंगे, जैसे 13 में से 5 जाएंगे तो हमारे हो जाएगा 8, फिर इधर 9 जाएंगे 14 में से तो 5, 158। ये आ जाएगा हमारे अंतिम पद से 20वें पद का मान, ठीक है। तो ये हमारे 17वें क्वेश्चन में इतना है। इसमें हमको क्या होना चाहिए? ओनली सूत्र याद होना चाहिए। तो ये जो सूत्र है वो है हमारे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक हमने क्वेश्चन किया था 15वां क्वेश्चन, एक 13वां क्वेश्चन, 13वां और जो 14वां क्वेश्चन है वो हमारे मतलब कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है और स्कूल में जब टेस्ट लेते हैं टीचर तो वो भी हमसे ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं। तो 13वां और 14वां क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में हमसे पूछ लेते हैं, वो टेस्ट लेता है तो उसमें भी पूछ लेते हैं। और एक 11वां क्वेश्चन, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ये बोर्ड में आए लेकिन स्कूल में ज्यादा पूछते हैं। 13 और 14वां क्वेश्चन है 7 के गुणज, 4 के गुणज, किसी के भी गुणज अपने मन से दे देते हैं। हमारे बुक्स में जो उदाहरण है वो भी दे सकते हैं, तो उनको उदाहरण को भी प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 18, उसको देखते हैं। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसमें है हमारे कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, यानी कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 और 8वां पद A8, इनका जो योग है वो 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं A4 प्लस A8, इनका जो योग है वो है हमारे 24, ठीक है। फिर दूसरी शर्त क्या है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। A6 और A10 का योग, A6 प्लस A10 का जो योग है वो है 44। तो इससे हमें आगे सॉल्व करना है, लेकिन ये अभी हमारी समीकरण तो बनी है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना देते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A6 का होता है A प्लस 5D प्लस A10 का होता है A प्लस में 9D। ये सूत्र सभी को पता है, बराबर में 44। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो 2a प्लस 14d बराबर 44। तो ये हो गई हमारी समीकरण एक। समीकरण तो ये हो गई समीकरण एक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A4 प्लस A8 बराबर में हमारे 24। तो A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D और A8 का सूत्र होता है A प्लस और 7D बराबर में 24। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2A प्लस 10D बराबर में 24। तो ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। 2A प्लस 10D बराबर में 24। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब इनको घटा देंगे। 2A से 2A कैंसिल। अब यहाँ पे 14 में से 10 जाएंगे तो हमारे 4D बच जाएंगे बराबर। यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो हमारे बच जाएगा 20। फिर D बराबर में 20 बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार। यह आ गया हमारे D का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो D का मान है वो हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में D का मान रख देते हैं। 2A प्लस 10D बराबर में 24। तो 2A प्लस 10 इंटू में 5 बराबर 24। 2A प्लस 50 बराबर 24, यानी कि 2A बराबर में हमारे 24 माइनस 50 26 हो जाएगा। तो A का मान होगा जो हमारे आ जाएगा 13। फिर इस क्वेश्चन में हमसे और भी कुछ पूछा है। ये हमसे नहीं पूछा, A और D का मान हमसे नहीं पूछा, ये हमको निकालना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है हमें AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तब इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने हमें पूछा है। AP ज्ञात करनी है हमें प्रथम 3 पद, ये हमसे पूछा नहीं। लेकिन इनके बिना हम AP ज्ञात ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना AP ज्ञात। तो चलिए AP निकालते हैं। AP निकालने के लिए प्रथम पद होता है A का मान हमारे पास 13 है। फिर A2 का जो हमें मान निकालना है उसका सूत्र होता है A प्लस D, यानी कि 13 प्लस 5 ये हो गया 18। A3 अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है A प्लस 2D। A का मान है हमारे पास कितना है 13 प्लस 2D यानी कि 10। तो यहाँ हो जाएगा हमारे 23। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः AP बराबर हो जाएगा हमारे 13 18 23। AP के प्रथम 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। इसमें बेसिक नॉलेज है कि हमें सबसे पहले समीकरण बनानी है, उसको सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले देखिए मान रखा हमने, फिर समीकरण बनाई है। समीकरण बनाने के लिए हमने क्या करा, इनके सूत्र लगाए। हर छोटे से छोटा सूत्र लगाए इसमें। कैसे, ये देखो A4 इसका सूत्र लग गया, A8 इसका सूत्र है, और यहाँ पे देखो A6 का सूत्र है, A10 का सूत्र है। उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया तो हमने समीकरण भी बनाई है। हम चाहते तो यहाँ पे भी समीकरण बना देते, पर इसको सॉल्व कैसे करते फिर, क्योंकि हमें मान निकालना है A और D का। इसमें तो हमारे सिर्फ A का मान निकलता है, D का नहीं निकलता। तो हमने इसको सॉल्व करके समीकरण बनाई जिसमें A भी है D भी है। फिर यहाँ देखो इसको सॉल्व किया तो हमारे D का मान 5 आया। फिर आगे सॉल्व किया तो A का मान 13 आया। फिर 13 मान आने के बाद क्या किया, AP बनाई। हमसे प्रश्न यही तो पूछा है कि आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दिए। तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। फिर बाकी के जो हमारे बचे 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।